सभी को जय हिंद, जय भारत, देशभक्ति, जनसेवा। दोस्तों, आज हम सीन पेन के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आपको सीन पेन क्यों होता है, क्या होता है और इसका निकाल क्या है, वो पूरा इस वीडियो के माध्यम से बच्चों के सामने बताने वाला हूं। तो आइए, सबसे पहले हम सीन पेन पे जाते हैं। सीन पेन होता कहाँ पे है? तो अधिकांश जो नए बच्चे होते हैं उन लोगों को होता है। मैं पूरा डिटेल उसके बारे में बताऊँगा। सामने बंदा खड़ा है। अधिकांश लोग जो यहाँ का दर्द होता है, ये यहाँ का दिखाई दे रहा होगा आपको। इसको कहा जाता है, यहाँ के जो एक सीन हड्डी होती है, उस हड्डी में जो दर्द होता है, उस दर्द को सीन पेन कहते हैं। तो ये दर्द यहाँ से यहाँ तक का होता है। ये सामने दिखाई दे रहा होगा। अगर इसको दर्द हो रहा है, कोई इतना सा पकड़ लेगा तो ये बहुत खतरनाक चिल्लाने लग जाएगा, क्योंकि दर्द ही खतरनाक होता है। और उसके बाद आदमी दौड़ने जाता है तो दौड़ना तो दूर की बात, पैदल चलने में भी दिक्कत होती है कि नहीं होती है? जब अगर यहाँ के दर्द हो, अगर ये सीन का दर्द होता है, तो वाकई में आदमी बंदा कमेंट करता है कि सर मेरा सीन पेन नहीं जा रहा है। ठीक है दोस्त, उसकी मैं कुछ एक्सरसाइज भी आगे बताऊंगा, लेकिन आपको समझ में आ गया कि सीन पेन होता क्या है। कोई पूछे कि मेरे को सीन पेन हो रहा है तो वो क्या होता है, वो मालूम पड़ गया है ना? जो दोनों पैरों पे यहाँ से यहाँ लगाकर ये जो दर्द होता है खतरनाक दौड़ने के दौरान, उसको कहते हैं सीन पेन। अब ये होता क्यों है? आपके दिमाग में यही प्रश्न उठ रहा होगा ना कि सर मैं दौड़ने आया और मेरे को यहाँ से यहाँ तक दर्द होने लग गया, यही हुआ? ये होता इसलिए कि सबसे पहले तो अपन ग्राउंड की जगह कहीं उबड़ खाबड़ या खतरनाक स्ट्रॉन्ग सरफेस पे दौड़ लेते हैं, रोड पे दौड़ लेते हैं। ठीक है, अपने पैर इतने उसके रोड पे दौड़ने लायक नहीं रहते हैं। अपन अचानक दौड़ते हैं, दौड़ की शुरुआत करते हैं, तो वो क्या सरफेस ठोस रहता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ मोच आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ दर्द चालू हो जाता है। यही होता है। दूसरा है कि आप अचानक दौड़ना शुरू कर देते हैं, बिना गर्म किए डायरेक्ट आए, बोले सर मुझे तैयारी करना है। आज लड़के पुराने दौड़ रहे हैं, वो तो रोज दौड़ रहे हैं, बोले इनको दर्द नहीं हो रहा और मेरे को यहाँ से यहाँ तक दर्द शुरू हो गया। क्यों हो गया? क्यों? आपके पैर उस दौड़ने के लायक तैयार नहीं हुए थे। बट कोई दायरे को उठ के थोड़ी दौड़ जाएगा। यही हुआ कि कैसे दौड़ेगा? जब अपने आप को तैयार करेगा जब, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपने शरीर को गर्म नहीं करते हैं, उससे पहले दौड़ दे देते हैं, तो ये सीन पेन होने की संभावना हो जाती है। दूसरा रीजन समझ में आ गया। तीसरा, अपन जूता, जो जूता रहता है ना, बहुत सारे, अभी कौन पहन के आया था स्ट्रॉन्ग वाला जूता जिसका देख रहे थे अपन? इधर आओ, इधर आओ, देखिए। अब इनको मालूम नहीं है, आज नए आए हैं। अभी जूता ऊपर कर, पैर ऊपर कर, डर मत। ये पूरा स्ट्रॉन्ग है, पूरा। जब दौड़ेगा आदमी, दौड़ेगा तो इसका लोड कहाँ पड़ेगा? यहाँ पे। पैर मजबूत है तो चल जाएगा, और हल्का इधर उधर खिंचाव आ गया तो क्या होगा? नुकसान होगा, दर्द हो जाएगा। और दर्द एक बार हो गया तो फिर आप 10 दिन 15 दिन उसके लिए घूमते रहो। सर मेडिसिन, डॉक्टर के पास बैठ गए तो बोले आपका एक्सरा होगा, क्योंकि एक्सरा मशीन पे धूल जमा हुआ रहता है, तो वो आपको जैसे देख, अरे अच्छा हुआ आप मेरे पास आ गए, तो टूट जाता, यही बोलते हो। और आपको बढ़िया एक्सरा वगैरह करवा के आपको 500 600 700 रुपये का बिल बना के बोलिए, दवाई दे के बोले 8 दिन बाद एक बार और एक्सरा करा लीजिए। हुआ कुछ नहीं है, लेकिन जरा सी मोच की वजह से आपका भी काम हो गया, उनका भी काम हो गया। तो थोड़ा जूते का ध्यान रखें। कैसा जूता पहने? जिसका सोल नर्म हो, जो दौड़ने के लायक कंफर्टेबल, आपको पहनने के बाद तुरंत पता चल जाए। आ गया तीसरा रीजन जूते का। दूसरा, अपन जब दौड़ते हैं, दौड़ने गए, ग्राउंड में गए, तो अपना लेवल क्या है दौड़ने का? लड़कियों को धीरे धीरे क्यों दौड़ा रहा हूँ अभी? क्योंकि ये दौड़ने के लायक इनके पैर बन जाए, इनके पेस बन जाए। और जब इनके पेस बन जाएंगे तो अपने आप दौड़ते रहेंगे, इनको सीन पेन, इन पेन की कोई समस्या नहीं रहेगी। डेली वर्कआउट कर रहे हैं, सुबह अपन बॉडी गर्म करते हैं, उसके बाद ही दौड़ रहे हैं, दौड़ने के बाद भी अपन बॉडी का फुल रिलैक्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इस प्रकार से समस्या का हल हो जाएगा, अपना सीन पेन नहीं होगा। अब जिसको मान लो सीन पेन है, उसकी कुछ एक्सरसाइज मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो पहली एक्सरसाइज, दीवार हो या कुछ भी हो, आप दोनों आ जाओ, एक दूसरे के पैर अपोजिट करो, अपोजिट खड़े रहो। ये पहला एक्सरसाइज है, पैर सामने करो और करो, पूरा सीधा पैर कर लेना है। ऐसे पूरा सीधा पैर आप दीवार से भी चिपका सकते हैं, तो धीरे धीरे आगे ले जाना है। तो यहाँ से खिंचाव मालूम पड़ेगा आपको, ये पूरा खिंचाएगा। खिंचाव आ रहा है आपके दोनों के? यस सर। है ना? जब यहाँ का अगर कोई नस चौक हो गया होगा, कोई दिक्कत हो रही होगी, तो वो सही हो जाएगा। चलिए, ये पहला एक्सरसाइज हो गया। एक बार फिर दूसरे पैर से बताओ, सीधा सीधा सीधा। हाँ, अब यहाँ से धीरे धीरे, अरे डरना नहीं बेटा, गिरना नहीं, सॉरी। जब धीरे धीरे अपन प्रेस करेंगे
तो ऐसा जरूरी नहीं कि ये अपन दीवार के सहारे यूँ किए, धीरे 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 अपने शरीर को उठाना है यूँ करके। जब उठाएंगे तो अपने आप यहाँ से खिंचाव महसूस होगा अपनी नस वगैरह। दूसरा ये है कि अपन को छोड़िए उसको, दूसरा ये है कि अपन को पंजों के बल चलना है। ये लिए करिए, पोजीशन लीजिए आप दोनों, ये जाना है। तो 5 कदम इधर चले गए, 5 कदम इधर चले गए, आगे चले गए, पंजों के बल आगे पीछे जाना है। ये पूरा खिंचाव आएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में आप लोगों को? हाँ ठीक है, रिलैक्स हो जाए। दूसरी एक्सरसाइज हो गई। तीसरी एक्सरसाइज, हिल के बल चलना है अपने को। ये हिल है, दिख रहा है, पूरा पंजों की ओर अपने ओर खींचना है। तो अपने आप इधर से खिंचाव आएगा, आ रहा है पीछे से खिंचाव, आगे चलना है, पीछे चलना है। ये इस प्रकार का वर्कआउट आपको करना है अगर आपको रिलैक्स महसूस करना है तो। नहीं तो अन्यथा अधिकांश लड़के रनिंग करके अपने घर की ओर लौट जाते हैं, बोले यार मेरा दर्द ही खत्म नहीं हो रहा है। कुछ एक्सरसाइज और भी हैं, जैसे बैठ जाओ, पूरा बैठ जाओ, पैर फैला, ठीक है, पीछे पीछे। तो पंजों को अपनी ओर आगे पीछे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, आगे पीछे। तो जितनी भी यहाँ की नसें वगैरह हैं उनको मतलब उनका वर्कआउट होना चाहिए। यदि वो वर्कआउट करेगी तो स्वाभाविक सी बात है, कोई खिंचाव है ये है तो वो रोटेशन में चालू हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका सीन पेन का निकाल हो सकता है। सभी को समझ में आया बेटा? कभी भी अगर आप दिक्कत हो तो मास्टर को पूछेंगे, नहीं इधर आके अपना चालू कर देंगे कि यार मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। तो ऐसे हम और भी वीडियो बनाएंगे। तो ठीक लगा आपको? तो सभी को जय हिंद, जय भारत, देशभक्ति, जन सेवा दोस्तों।